बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जून 2025 है और दिन है मंगल का। सियासी मौज़ूआत के हवाले से आपके साथ अमूमन नशिस्त का एहतमाम होता रहता है, लेकिन आज इस वीडियो में किसी सियासी मौजू के हवाले से गुफ्तगू नहीं करनी, बल्कि मौजू हमारा ये है कि अल्लाह पाक की रहमत हमेशा हमें नवाजना चाहती है। अल्लाह पाक अपनी रहमत के लिए बहाने ढूंढते हैं, लेकिन हम हैं जो कोताही, गफलत और तसाहुल का शिकार हैं। चंद मिसालें मैं आपको दूंगा और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह पाक हमें नवाजना चाहते हैं, हमें बख्शना चाहते हैं, हमें मौक़े देते हैं और इंतहाई आसान मौक़े जो कि हम ज़ाया कर देते हैं। पहली मिसाल आप समझ लीजिए कि देखिए, एक मस्जिद तामीर करनी है और उस मस्जिद की तामीर के लिए फ़र्ज़ किया 40 लाख 50 लाख चाहिए, आप दे देते हैं तो ये पूरी मस्जिद की तामीर करने का सवाब तो आपको मिल गया, और ता क़यामत जो भी इसमें नवाफिल अदा करेगा, नमाज पढ़ेगा, तिलावत करेगा, जो भी नेक अमाल इसमें होंगे तो उसका सवाब उस मस्जिद तामीर करने वाले को मिलता रहेगा। लेकिन हर किसी के पास तो इस कदर रकम नहीं होती, तो इट डज़ंट मैटर, चूँकि अल्लाह पाक रहीम व करीम हैं, अल्लाह पाक की रहमत बहुत वसी हैं, तो अल्लाह पाक ने आपको ये ऑप्शन दे दिया है कि ठीक है, आपके पास इतनी रकम नहीं है, आप एक ईंट, सिर्फ एक ईंट जिसकी कीमत आज के दौर में 10 से 15 रुपए होगी, तो वो आप उस मस्जिद के लिए अतिया कर दें, दे दें, तो तब भी आपको पूरी मस्जिद तामीर करने का सवाब मिलेगा। यानी इतना सवाब जिस तरह एक बंदे ने 40-50 लाख से पूरी मस्जिद तामीर की है, आपको एक ईंट के बदले ये सवाब मिलेगा। अच्छा, वो भी आपके पास नहीं है या आप नहीं देना चाहते, तो थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए मज़दूरों के साथ खड़े होकर 2-3 ईंटें उनको थमा दें कि ये लें जी, ये आप उसमें लगा दें। आपने चूंकि हिस्सा ले लिया इसमें बजिस में खुद, तो उस वक्त भी आपको पूरी मस्जिद तामीर करने का सवाब मिलेगा। तो इससे बढ़कर अच्छा, अगर वो भी नहीं कर सकते तो वो मज़दूरों की खातिर तवाज़ो कर लें, खाना खिला दें। वो भी नहीं कर सकते, पानी का एक गिलास पिला दें, तब भी आपको पूरी मस्जिद की तामीर करने का सवाब मिलेगा। आप मुझे बताइए, इससे बढ़ के कोई रहमत हो सकती है? क्या बहाना बनाएंगे हम क़यामत के दिन? क्या बहाना बनाएंगे? क्या आप एक गिलास पानी का नहीं दे सकते थे? आप एक ईंट, अच्छा चलें, एक ईंट उठा कर दे दें, अगर आप लेते नहीं हैं, एक ईंट उठा कर दे दें कि हाँ जी ये लगा दें। ईंटें ली किसी और ने है, आपने उठाकर उस मज़दूर के हाथ में थमा दी, तब भी आपको पूरी मस्जिद की तामीर करने का सवाब मिलेगा। इससे बढ़कर रहमत का और क्या मज़हर हो सकता है? और हमारे पास क्या जवाज़ है कि हमने ये नेक काम नहीं किया? मुझे बताइए, कोई जवाज़ होगा? कतअन नहीं, कतअन नहीं, कतअन नहीं। ये तो एक मिसाल मैंने दे दी। दूसरा आप देख लीजिए कि बीवी बच्चों पे तो हम खर्च करते हैं ना, हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कमिटमेंट करते हैं निकाह के वक्त, तो वो तो आपने वैसे भी खर्च करना है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आप बीवी बच्चों पे सदक़े की नीयत से और सवाब की नीयत से खर्च किया करें, आपको सदक़े का सवाब मिलेगा। यानी कि जैसे आपने किसी को माजरत बाहर किसी को मुस्तहिक को आपने सदका दे दिया है, उतना ही सवाब आपको मिलेगा। यानी खर्च आपने वैसे भी करना है, चाहे आप नीयत करें या ना करें, तो आप नीयत कर लें, सिर्फ उस नीयत की वजह से आपको सदक़े का सवाब मिल जाता है। ये क्या रहमत ढूंढने का बहाना नहीं है? नीयत भी आप नहीं कर सकते, खर्च तो आप कर रहे हैं, नीयत करने में क्या अमर माने है? तो ये नीयत ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा पानी का एक घूंट किसी को पिलाना, ये भी सदक़े के ज़ुमरे में आता है, ये भी अल्लाह पाक की रहमत है। तकलीफ़ देने वाली किसी चीज़ को रास्ते से हटा देना, ये भी सदक़े और सवाब में आ जाता है। ये भी रहमत के बहाने है ना। भाई से मुस्कुरा कर मिलना, खुश अखलाक़ी के साथ मिलना, कोई रास्ता पूछता है तो उसे इंतहाई तहज़ीब के साथ रास्ता समझा देना, 3 दिन से ज़ायद मेहमान नवाजी करना, रिश्तेदारों पे खर्च करना। आप किसी को कुछ देते हैं, रिश्तेदारों को घर जाते हैं, सवाब की नीयत से ले जाएं, आपको सदक़े का सवाब मिलेगा। वैसे भी तो हमारा रस्म है, रिवाज है ना, कि हम जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कोई भी चीज़ ले जाते हैं। बच्चों को 10, 20, 30 रुपए देते हैं,
आप सवाब की नीयत कर लिया करें, आपको सदक़े का सवाब मिलेगा। नमाज तो हम वैसे भी पढ़ते हैं ना, तो नमाज के लिए जो एक एक कदम उठकर जाता है हमारा, वो एक एक कदम सदक़े में लिखा जाता है। हज के लिए एक एक कदम सदक़े में लिखा जाता है। आप बताइए ना, तो ये अल्लाह पाक की रहमत ही है ना, कि वो अल्लाह पाक चाहते हैं कि आपको नेकियां मिलें, आपको नेकियां मिलें। किसी को ताना देने से रुकना, ये भी सदक़े के ज़ुमरे में आता है। और इसके अलावा सवारी पे किसी को बिठाना, किसी का सामान सवारी पे रखना, सलाम में पहल करना, ये तमाम चीज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कहना, ये तमाम चीज़ें जो है ये सदक़े के ज़ुमरे में आती हैं। किसी को कर्ज़ देना, ये सदक़े के ज़ुमरे में आता है। किसी को कर्ज़ में मोहलत देना, फ़र्ज़ किया आपके साथ कमिटमेंट कर दी कि मैं 10 जून तक लौटा दूंगा, फिर आपसे कुछ दिनों का वक्त मांगते हैं, तो इसका भी बड़ा अजर अज़ीम है। आपने तो वैसे भी वक्त देना है ना, तो सवाब की नीयत से कि चलें अल्लाह पाक खुश होंगे इससे, वो भी सदक़े के ज़ुमरे में लिख दिया जाता है। तो मुझे बताइए, जायज़ और हलाल तरीके से कमाना, कमज़ोर इंसान को किसी को सहारा देकर उठाना, या किसी को सहारा देकर सवारी पे बिठाना, किसी को सहारा देकर सड़क पार कराना, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये सदक़ात के ज़ुमरे में आती हैं। और इसके अलावा 3 दिन से ज़ायद मेहमान नवाज़ी करना, रहमत की एक और एग्ज़ाम्पल मुलाहिज़ा कीजिए कि जब आप रात को सोते हैं तो ये नियत करके सो जाया करें कि मैं आज तहज्जुद पढ़ूंगा, और आप किसी भी वजह से नहीं पढ़ते, फ़र्ज़ किया 100 दिन आपने नियत कर ली, 100 दिन आप नहीं उठे किसी वजह से, फिर भी पूरी रात की नींद आपकी सदका बना दी जाती है। यह है अल्लाह पाक की रहमत जो बहाने ढूंढती है, जो हमें नवाजना चाहती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी नेकियां हैं, इसको आप ज़ाय होने से बचाएं। छोटी नेकियों को मामूली मत समझें। देखिए, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये तो फ़र्ज़ है ना। हम अक्सर ये कहते हैं कि चलें हम इसमें कमज़ोर हैं, वैसे तो फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ के मुतल्लिक़ तो ज़रूर सवाल होगा, लेकिन इन छोटी नेकियों को भी ज़ाया तो ना होने देना। इन छोटी नेकियों को भी बहुत बड़ा समझें, ये बहुत करामत हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं। ये किया करें, आपस में ये छोटी छोटी चीज़ें किया करें। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप फ़र्ज़ किया अपने घर वालों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, या बहन भाइयों के साथ, या अपने रिश्तेदारों के साथ, या किसी दोस्तों के साथ महफ़िल है, खाने का प्रोग्राम है, तो 4, 5, 10 लोग बैठे हुए हैं। आपको चाहे भूख ज़्यादा लगी है या नहीं लगी, आप ये इंतज़ार करते हैं कि पहले दूसरा बंदा शुरू कर दे, ठीक है। तो जब आप ये इंतज़ार, किसी और को आप नवाला लेने देते हैं पहले, और उसके फिर फ़ौरन बाद बेशक आप ले लें, तो ये कितना इंतज़ार होगा खाने के लिए? 30 से 40 सेकंड मैक्सिमम। तो अल्लाह पाक कहते हैं कि इसका बहुत बड़ा अजर है, बहुत ही बड़ा अजर मैं इस इंसान को दूंगा कि जिसने खाना शुरू करने में पहल नहीं की, बल्कि किसी दूसरे को पहले मौका दे दिया। क्यों? आपने दूसरों का एहसास किया है। इसके अलावा दरख्त लगाना, ये भी सदका है। अनाज, फसल, गंदम उगाना, ये भी नेकी का काम है, क्योंकि इसको चरिंद परिंद बतौर खुराक इस्तेमाल करते हैं। किसी ऐसी जगह पे पानी रखना जिसको चरिंद परिंद पीने के लिए इस्तेमाल कर लें, ये भी सदका है। तो ये सदकात ही ये तमाम मिसालें मैंने आपके सामने पेश की हैं। इन मिसालों को मामूली नहीं समझना, ये अहादीस से मैंने ये एग्जाम्पल्स आपके सामने पेश की हैं। इन छोटी नेकियों को जमा करते रहें, जमा करते रहें, ज़ख़ीरा आखरत करते रहें, आखरत के लिए ज़ख़ीरा करते रहें। बिलीव में ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ख़ुद इस पे अमल करने की कोशिश कीजिए। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बहुत काम आएंगी। परिंदों को दाना डालना, पानी उसके लिए किसी ऐसी जगह पे रखना, ये कितने बड़े काम हैं, ये कितने बड़े काम हैं मुझे बताइए। एक दरख्त लगाना, अनाज उगाना, बहुत मामूली काम है। बस अल्लाह पाक चाहते हैं कि हमारी बख्शिश करे, हमारी नेकियां ज़्यादा हों, लेकिन कोताही हम में है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाया। आमीन या रब्बल आलमीन।